नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर 2024 और 22 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पीएम मोदी ने 3 नए हवाई अड्डों का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया और न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की पूरे फैक्ट के साथ में, पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और ये फर्स्ट ग्रेड आने वाली है जिसके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। यूपीएससी वगैरह एग्जाम है, एसएससी जीडी, पटवार, रेलवे, आरएस सभी के लिए ये क्लास डेली आपको मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो मंथली क्लास आपको मिलती है। तो जबरदस्त तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास इंडिया वर्ल्ड की मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो विजया रेहटकर को। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में मामले में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? भारत। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का उद्घाटन किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो केरल के अंदर है। चिराटे वेंचर्स ने पेंटिंग जे मैकगवर्न पुरस्कार के इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया? नारायण मूर्ति को। 2023 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? राजकुमार हिरानी को। और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इनका संबंध है नागरिकता अधिनियम से। किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की? हरियाणा ने। और किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने संस्कृत को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया? तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल चुका है और डेली लाइव क्लास का टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिलता है। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली सब आपको विद मंथली पीडीएफ भी मिलती है। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए क्लासें स्टार्ट कर दी है मैंने। तो इसके अंदर फर्स्ट पेपर के लिए जो फर्स्ट ग्रेड में है, जो गुप्त साम्राज्य मुगल साम्राज्य है, तो गुप्त साम्राज्य वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब अपने बात करेंगे उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के लिए मुगल साम्राज्य की बातें करेंगे। तो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है और जबरदस्त तरीके से मैं आपको वो क्लासें दे रहा हूँ। तो वो क्लासें आप जरूर देखें, बहुत आपके लिए फायदेमंद है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किन राज्यों में हवाई अड्डों का शुभारंभ किया है? और जब जब मोदी जी ने किसी भी वस्तु या किसी भी जैसे भी कोई भी उद्घाटन करते हैं तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो मोदी जी ने वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उन्होंने 3 हवाई अड्डों का शुभारंभ किया। एक है मध्य प्रदेश के रीवा में, दूसरा है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में और तीसरा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो ये 3 शहरों के अंदर 3 नए हवाई अड्डों की शुरुआत की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मोदी जी है वो वाराणसी क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष, ये सांसद है वाराणसी से। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, अब ये योजना है उड़ान, तो ये इसका उड़ान इसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक उड़ेगा। इसके तहत विकसित 3 हवाई अड्डों की शुरुआत की है। तो ये नए हवाई अड्डे मध्य प्रदेश की रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ के अंदर है उसका नाम याद रखना, वो है मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये छत्तीसगढ़ वाला जो अंबिकापुर में ना, ये याद रखना, इसका नाम मां महामाया हवाई अड्डा है, इसकी भी शुरुआत की है। आरसीएस का मतलब होता है जो क्षेत्रीय संपर्क योजना ना, उड़ान योजना, ये 21 अक्टूबर 2016 को भारतीय राष्ट्र की राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन नीति है इसके तहत ये 10 साल की योजना के रूप में इसको
शुरू किया गया था। कब है? 21 अक्टूबर 2016 के तहत। तो ये है उड़ान योजना। अब इस उड़ान योजना के तहत ही 3 नई हवाई अड्डों की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 जीता है? बड़ा गजब का खेल से संबंधित बड़ा गजब का करंट का प्रश्न है। न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीता? तो फाइनल के अंदर हराया है दक्षिण अफ्रीका को। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये ध्यान रखना, महिला टी20 विश्व कप है और ये जीता किसने है? न्यूजीलैंड ने। तो 23 साल बाद न्यूजीलैंड ने विश्व कप जीता। कहां पर हुआ ये हुआ है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ और फाइनल के अंदर दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया है। किसने? न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया है? भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तीनों सेनाओं के द्वारा ये अभ्यास किया गया है और ये किया है बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज। कहां पर किया गया है? बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज। ये है झांसी उत्तर प्रदेश। कहां पर है ये? झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पर सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। ये 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक ये अभ्यास चला था, 17 से लेकर। ठीक है, ये कहां पर हुआ? ये बस झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। और ये 22 अक्टूबर यानी कि आज तक चलेगा। और इसके अलावा इसका जो उद्घाटन है वो किया है सुदर्शन चक्र कोर के ऑफिसर कमांडिंग है जनरल प्रीतपाल सिंह की उपस्थिति में इसकी शुरुआत की गई थी। तो वैसे इतनी चीज आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखो, आपके लिए एक और अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? देखो, अभ्यास का नाम क्या है? नसीम अल बहर। और ये किया है गोवा के अंदर। ये अभ्यास आयोजित किया गया है। किसने? भारतीय नौसेना ने। किसके साथ? ये किया है ओमान के साथ। किसके साथ किया है? ओमान के साथ किया। ये देखो, भारतीय नौसेना है। कहां पर किया? गोवा में। कौन सा अभ्यास है? नसीम अल बहर। तो 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये अभ्यास चला। कहां पर? गोवा के तट पर। और यहाँ पर भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद एयरक्राफ्ट और इसके अलावा डोर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ ओमान की थी रॉयल नेवी के जहाज अल सीब ने इसके अंदर भाग लिया। और ये अभ्यास 2 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था। तो ये अलग अलग जहाज थे। इसके अंदर भारतीय नौसेना का जहाज था ना, वो था INS त्रिकंद, इसने भाग लिया था। और ओमान खाड़ी का पहला देश है जिसके साथ भारत की सेना, नौसेना और वायु तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से यहाँ पर अभ्यास किया है। तो तीनों सेनाओं ने कहां पर किया है? ओमान की खाड़ी के अंदर। जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? गोवा के अंदर। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? यानी कि 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन चुकी है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये है बाला देवी। कौन है? बाला देवी। ये क्या है? 50वीं अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई। तो भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी ने भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्हें अक्सर भारतीय महिला भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन के रूप में भी जाना जाता है। गोल मशीन, जैसे फुटबॉल गोल आती है ना, उसी प्रकार गोल मशीन के नाम से जानते हैं। बाला देवी ने नेपाल में 2024 से महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवाया। तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? बाला देवी बनी है। हाल में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। ये इसका मतलब होता है। तो एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए तो ये चीन के खिलाड़ी हैं यांग जिन और है युकुन लियो। ये दोनों के खिलाड़ी आप तस्वीर में देख सकते हो, एक महिला और एक पुरुष है, यांग जिन और युकुन लियो। तो ये दोनों के दोनों ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो चीन के हैं लियू युकुन, जो पेरिस 2024 ओलंपिक के वर्तमान ये स्वर्ण पदक विजेता हैं।
इन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरिया की है यांग जी, इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये इतना याद रखना है। और ये हुआ था 15 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक। इसका फाइनल विवरण कहां पर डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद भारत के अंदर आयोजन किया गया। मैंने बताया था ना, अभी भारत के जो अखिल सोरेन थे उन्होंने नई दिल्ली के अंदर फाइनल के अंदर कांस्य पदक जीता था नई दिल्ली के अंदर। तो ये है वो उसका आयोजन। आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं छत्तीसगढ़ की। इसके बन गए छत्तीसगढ़ राज्य के आईपीएस ऑफिसर है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो अजय सिंह, इनको छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये इतना याद रखना अजय सिंह को। ये छत्तीसगढ़ नहीं है, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड है, सॉरी झारखंड याद रखना। कौन सा है? झारखंड का इनको पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक बन गए 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ये। और इनसे पहले थे अनुराग गुप्ता। कौन थे? अनुराग गुप्ता थे, जिन्होंने 26 जुलाई 2024 को झारखंड के इनको डीजीपी बनाए गए थे। काफी कम समय में उनको उनके पद से हटा दिया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो उसके लिए अब नए डीजीपी कौन बन गए? अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। तो यह हाल ही में अभी इन्होंने शपथ ले ली है। तो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए प्रबोवो सुबियांटो। किसके बन गए? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो बन चुके हैं। 8वें राष्ट्रपति बन गए। तो 2024 में शपथ ग्रहण करने वाले 8वें राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के इतिहास में सबसे बड़े मंत्रिमंडल का अनावरण किया, जिसके अंदर 109 सदस्य शामिल है। देखो 109 सदस्य शामिल है मंत्रिमंडल के अंदर, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है ये। और इस कैबिनेट का नाम है रेड एंड व्हाइट कैबिनेट रखा गया, जो इंडोनेशिया का ध्वज का प्रतीक है। तो इस कैबिनेट का नाम रखा गया है रेड एंड व्हाइट कैबिनेट, जो इंडोनेशिया के ध्वज का प्रतीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो चर्चा में रही है पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इनका संबंध है। तो ये पुस्तक है एम के रणजीत सिंह की। ये तस्वीर में आप देख सकते हो एम के रणजीत सिंह, इनकी पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रणजीत सिंह की पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित है, उनके जीवन भर के समर्पण का ये प्रमाण है। तो ये वांकानेर गुजरात के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले रणजीत सिंह ने भारत की वन्य जीव संरक्षण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस ये पुस्तक से रिलेटेड इतना है। ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये है भारत की वन्य जीव संरक्षण नीतियों से संबंधित है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान 2 गुना कर दिया। भी जो बागान क्षेत्र में शिक्षा है ना बढ़ावा दी जा रही बच्चों को, जो अनुदान है उसको 2 गुना कर दिया। तो भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन के लिए अपने अनुदान को बढ़ाकर कुल 600 मिलियन रुपए कर दिया, यानी कि 172.25 मिलियन कर दिया, 600 मिलियन कर दिया, 2 गुना कर दिया। पहले 300 था। यह पहल भारतीय मूल के तमिल समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से की गई। इसके अंदर मध्य, उवा, सबरगमुवा और दक्षिणी प्रांतों में 9 स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो दक्षिण प्रांत के जो स्कूल है ना, वहां पर जो श्रीलंका के बागान क्षेत्र है, भारत ने वहां पर इसको अनुदान को 2 गुना कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया है अल्जीरिया ने। और आज सीएटी का एग्जाम है। अभी आज सीएटी का एग्जाम है, पहले स्टार्ट हो चुके हैं। तो 6 चरणों के अंदर इनके एग्जाम होंगे, 6 पारियों के अंदर। तो हम अपने देखेंगे भी इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न है। तो आंसर की पर हम जरूर चर्चा करेंगे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? ध्रुवी पटेल, निकिता पोरवाल, हरनाथ संधू, रिया सिंघा। अब सभी साथी मुझे चारों के चारों ऑप्शन किसी न किसी से संबंधित है। तो चारों के चारों ऑप्शनों में आप गजब तरीके से जवाब दोगे मुझे कमेंट के अंदर। मैं सभी के कमेंट आपको अच्छे तरीके से देखूंगा।
ध्रुवी पटेल किससे संबंधित है? निकिता पोरवाल, हरनाथ संधू और रिया सिंघा, ये चारों के चारों किसी से क्षेत्र से संबंधित है। इनके जवाब आप मुझे कमेंट में बढ़िया तरीके से दोगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास गजब तरीके से। और ये पशु परिचर की करंट अफेयर्स की बुक है, ये बाजार के अंदर बुक उपलब्ध हो सकती है, हो गई। और ऑनलाइन बुक मांगना चाहते हो तो 80 580 580 22 001, 80 580 22 001, इस नंबर पे आप ऑनलाइन बुक मंगवा सकते हो। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। और इसके अलावा पशु परिचर की टेस्ट सीरीज चल रही है आपके मात्र 50 रुपए के अंदर, गजब तरीके से। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी, ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।